मैथ्स स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का डोमेन्स लेके आया हूँ। क्या लेके आया हूँ दोस्तों? डोमेन्स, पॉलिटिकल साइंस डोमेन्स, सेकंड बुक का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर सेकंड बुक का बना दीजिए, ठीक है, तो आज मैं ये लेके आया हूँ। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि आपके दोस्त भी फ़ायदा उठा सके और मनचाहा कॉलेज में एडमिशन ले सके। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करते हैं, बुक साथ साथ निकाल लेना, ईयरफोन साथ साथ लगा लेना। ठीक है दोस्तों, और कोई समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। बुक निकाल लो, मैंने भी बुक निकाल लिया है। देखो सेकंड बुक जो है पॉलिटिकल का स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्या है दोस्तों? स्वतंत्र भारत में राजनीति। फटाफट मैं बोलता चलूँगा, ठीक है। वैसे तो आपने पढ़ी रखा है, एक एक चीज़ बार बार टॉपिक को समझाने की जरूरत नहीं है। फटाफट मैं रिवाइज करूँगा, सुनते चलना आप, ठीक है। देखो पहला क्या चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, ठीक है ना। इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। इसमें आपको 14-15 अगस्त की रात्रि को जो नेहरू जी ने भाषण दिया था, किसने दिया था भाषण? नेहरू जी ने। वो क्या कहलाया? चिर प्रतीक्षित भेंट, है ना। और क्या कहलाया? चिर प्रतीक्षित भेंट और ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, ये कहलाया। अच्छा, नेहरू जी ने भाषण कब दिया? 14-15 अगस्त की रात्रि को, ठीक है। ये पूछ सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? नेहरू जी है, ठीक है ना। और प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वो क्यों और दूसरा कौन सा पद संभाल रहे थे? विदेश मंत्री भी था उनके पास, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ये हो गया एक नंबर का। अब भारत हमारा आज़ाद कब हुआ? 1947 में, 15 अगस्त 1947। और पाकिस्तान 14 अगस्त को, बंटवारा भी उसी टाइम हुआ। अब आगे क्या कहता है कि भाई आज़ादी से पहले नेताओं के बीच किन बातों को लेकर सहमति थी? कि एक तो स्वतंत्र भारत जो होगा, क्या होगा कि आज़ाद के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक जरिए चला जाएगा और सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। एक नंबर में ये भी पूछ सकता है ऑप्शन वगैरह में। अच्छा, और क्या पूछ सकता है कि आज़ाद भारत के सामने प्रमुख 3 चुनौतियाँ कौन सी थी? तो एकता की चुनौती, और एकता अखंडता की चुनौती, सबको एक करने की चुनौती, और क्या थी? स्वतंत्रता स्थापित करने की चुनौती, और राष्ट्रीय उसकी आर्थिक विकास की चुनौती। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा ना। ये हो गया। आगे आ जाओ, पेज नंबर 6 पे देखो। पेज नंबर 6 ये जो देख रहे हो 6, फैज़ अहमद फैज़ कौन थे? फैज़ अहमद फैज़ ये कौन थे? पाकिस्तान में रह चुके हैं फैज़ अहमद फैज़। इनके ये जो देख रहे हो ना, नक्शे फरियादी, ये वाला, ये देखो आप, दिख गया? तो ये जो देख रहे हो नक्शे फरियादी, इन्होंने जो बुक्स लिखी है, राइटर है एक, नक्शे फरियादी और दस्ते सबा और जिंदानामा। तो ये किसने लिखी है? इसने लिखी है फैज़ अहमद फैज़ ने। तो इस पर 1 नंबर का पूछ सकता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब उसका पूछता है 7 पेज नंबर 7 पे, ये दिख गया? देखो पेज नंबर 7, इस पे अमृता प्रीतम के बारे में पूछ सकता है कि अमृता प्रीतम कौन थी? एक कवित्री, पंजाबी कवित्री, राइटर। इसने क्या लिखा? नागमणि पत्रिका का संपादन किया, नागमणि पत्रिका लिखी इसने, मैगजीन, ठीक है, हो गया। आगे देखो, आगे इंडिया, हमारा जो इंडिया था, भारत कौन से 2 भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था ना इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और रजवाड़े, देसी रजवाड़े, ठीक है। और भारत में कौन से ऐसे 2 क्षेत्र थे जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक में थे? तो एक पंजाब और दूसरा बंगाल, ठीक है, हो गया। रजवाड़ों की संख्या टोटल कितनी थी? 565। रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी ना। हाँ, आगे देखो, और क्या पूछ सकता है भाई? द्विराष्ट्रीय सिद्धांत किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया। और इसमें क्या कहा कि भारत एक कौमों का देश नहीं बल्कि 2 कौमों का देश है, एक हिंदू एक मुसलमान, ठीक है। अच्छा, अब इसका विरोध किसने किया? ब्रिटिश इंडिया, इसका खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसे और किस नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। किस नाम से? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, सीमांत गांधी, है ना, जिसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खान या सीमांत गांधी, एक नंबर के क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक। आगे देखें, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के एकदम खिलाफ थे कौन? सीमांत गांधी। और ये कहाँ के नेता थे? पश्चिमोत्तर प्रांत के, सीमा पर के, बॉर्डर के, ठीक है। आगे बढ़े, आगे देखो, अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी संख्या कम हो, बहुसंख्यक जिनकी संख्या अधिक हो, एक नंबर के। अब आगे आ जाओ, देखो
गरम हवा पेज नंबर 11, ये लेफ्ट हैंड साइड। गरम हवा फिल्म के निर्देशक कौन थे? एम एस सत्यू, ये पूछ सकता है। महात्मा गांधी की शहादत, पेज नंबर 12 पे आ जाओ। देखो इसमें क्या पूछ सकता है कि भाई महात्मा गांधी जो थे ये 15 अगस्त 1947 में किसी भी जश्न में भाग क्यों नहीं लिया, पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? क्योंकि ये उस टाइम पे कलकत्ता में थे, कलकत्ता में दंगे फसाद को संभाल रहे थे। ठीक है दोस्तों, शांत करवा रहे थे। अब आगे क्या है, महात्मा गांधी को गोली किसने मारी? गोडसे ने, नथुराम गोडसे। कब मारी? 1948 में। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? नथुराम गोडसे 1 नंबर का ध्यान रखना। आगे आ जाओ, पेज नंबर 14, रजवाड़ों का विलय। रजवाड़ों का विलय करने में भूमिका किसने निभाई? पटेल साहब, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने निभाई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इसलिए बनाया। रजवाड़ों को विलय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रजवाड़ा किसे कहा जाता है? ऐसा क्षेत्र जहाँ पर राजा राज करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर? 565 रजवाड़े थे। आगे देखो, 5 रजवाड़े, ऐसे कौन से 5 रजवाड़े थे जो मिलाने में समस्या आई? तो मणिपुर, जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर जो केरल में है, और जूनागढ़ जो गुजरात में, और हैदराबाद। समझ में आए 5? और इन 5 में से सबसे ज़्यादा जो मुसीबतें आई वो किस में आई? मणिपुर में और हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद का शासक निजाम, मणिपुर का भोजचंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? 1-1 नंबर का ये पूछ सकता है कि शासक के नाम। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या था? मतलब विलय सहमति पत्र, कि भाई ये पटेल द्वारा राजाओं को दिया गया सहमति पत्र था। इस पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि भारत को मिलने के लिए राजी है। ठीक है, अब आगे देखो, रजाकार किसे कहा गया? तो हैदराबाद में जो निजाम के शासकों ने हैदराबाद में जो आंदोलन हो रहा था उसको रोकने के लिए जो अर्धसैनिक बल भेजा, यानी एक अर्धसैनिक बल जो निजाम द्वारा भेजा गया, उसी को कहा गया। ठीक है, आगे देखो, वह राज्य है जहाँ पे सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ, तो कौन सा था? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर का राजा भोजचंद्र सिंह। पहली बार वहाँ पे चुनाव कब हुआ? 1948 में। हो गया, आगे आ जाओ। राज्य का पुनर्गठन, अच्छा नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। नागपुर अधिवेशन, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। आगे देखो, सबसे राज्यों का पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग है ना, जो राज्यों के पुनर्गठन के लिए दोबारा बनाने के लिए बना। इसके लिए भूख हड़ताल किसने की? पोटी श्रीराम मल्लू ने। सबसे पहला भाषा के आधार पर कौन सा राज्य बना? आंध्र प्रदेश, साउथ का। इसके लिए भूख हड़ताल किसने की? पोटी श्रीराम मल्लू। कितने दिन के लिए? 56 दिन के लिए। क्या किया? भूख हड़ताल किया। ठीक है ना, चलो भूख हड़ताल हो गया। और ये आंध्र प्रदेश कब बना? 1952 में। 1952 में बना, सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया गया? 1953 में बनाया गया, 1953। इसकी सिफारिशें कब लागू हुई? 1956 में। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। सबसे पहला कौन सा बनाया गया? समझ में आ गया ना? राज्य आंध्र प्रदेश। आगे आ जाओ, बस खत्म। आगे देखो क्या पूछ सकता और। हाँ भाई, पेज नंबर 23 पे ये जो देख रहे हो ये डिब्बा, इसमें ये दिया हुआ है कि कौन सा राज्य कब बना। ठीक है, जैसे 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया बम्बई प्रांत से, और 1966 में पंजाब बना, हरियाणा बना हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, और 1972 में पूर्वोत्तर राज्य बने, यानी मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों बने। और नागालैंड बना 1963 में, और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987 में, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 में। ये 2000 में बने सन। ठीक है दोस्तों, हो गया क्लियर? आगे आ जाओ, अगले चैप्टर की ओर आ जाओ। सेकंड चैप्टर देखो, सेकंड चैप्टर हमारा डिलीटेड था, लेकिन इसमें सब आ रहा है जो डिलीटेड है वो भी। एक दल का प्रभुत्व, एक दल का प्रभुत्व मतलब एक दल का प्रभुत्व यहाँ पे किसका था? आज़ादी के बाद शुरुआत से ही रहा कांग्रेस का प्रभुत्व। अच्छा, शुरुआत से कांग्रेस की प्रवृत्ति। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पहले क्या था? 2 बैलों का जोड़ा था। ठीक है, लेकिन अभी कांग्रेस का छाप क्या है? चिन्ह ये हाथ है ना, हाथ छाप। तो हाथ छाप ये इंदिरा गांधी ने दिया है। ठीक है, आगे देखो, अब इसमें और क्या पूछ सकता है? देखो,
हाँ, इसमें ये पूछ सकता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ? 1951 में हुआ, 1951 से 52 में। ठीक है ना। पहले 3 आम चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण क्या थे कि भाई सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी, गठबंधन वाली पार्टी थी, एक विचारधारात्मक सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी थी। इसमें से कोई छोड़कर नहीं दिया जाता था, सबको आने की अनुमति थी पार्टी में। हर जाति धर्म और लोगों को आने की अनुमति थी ना, किसी को बाहर नहीं निकाला जाता था। अब और आगे देखो और क्या है। हाँ देखो और क्या है। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत कब हुई? केरल में 1957 में कांग्रेस हार गई और पहली बार वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी कांग्रेस के विरोध में। ठीक है, और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहा था MS नमूद्रीपाद। ठीक है, क्लियर है। आगे देखो, सोशलिस्ट पार्टी 1934 में इसकी स्थापना किसने की? पेज नंबर 34 पे सोशलिस्ट पार्टी। तो 1934 में युवा नीति की एक टोली ने बनाया इसको। ठीक है ना, समझ में आ गया। और क्या है, और इसके नेता के नाम पूछ सकते हैं सोशलिस्ट पार्टी में। तो इसके नेता के नाम है, सबसे नीचे जयप्रकाश नारायण है, अशोक मेहता है, राम मनोहर लोहिया है, MS जोशी है। ठीक है, पेज नंबर 35 पे देखो, ये PRI पार्टी जो PRI का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेना। ठीक है, और मैक्सिको में ये PRI पार्टी कहाँ पे है दोस्तों? मैक्सिको में 60 सालों से शासन कर रही है। इस पार्टी की स्थापना हुई 1929 में। एक नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो, बाबा साहब का दूसरा नाम क्या है? भीमराव अम्बेडकर। और देखो और क्या है, और देखो दोस्तों फटाफट देखो। हाँ, और देखो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुई भाई? इसकी स्थापना हुई, देखो कब हुई बताओ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 के दशक में आई। ठीक है ना, और हाँ, और 16 सीटें जीत के ये सरकार में आ गई। और इसके नेता के नाम है गोपाल MS डांगे, MS नमूद्रीपाद, PC जोशी। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, भारतीय जनसंघ पार्टी, इसमें से कई क्वेश्चन पूछ लेगा, एक आध पूछ ले कि भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना कब हुई? पेज नंबर 39, 1951 में इसकी स्थापना हुई। इसके संस्थापक कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये इसके। ठीक है ना, आगे देखो, चीन ने अपना परमाणु परीक्षण कब किया? इसी में है, 1964 में किया। और भारत ने कब किया? 1974 में किया। स्वतंत्र पार्टी कब बनी? 1959 में आई। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन। आगे आ जाओ, बस हो गया, आगे आ जाओ। नियोजित विकास देखो, नियोजन मतलब योजना बना के विकास करना, यही है। एक नंबर का क्वेश्चन। आगे पोस्को प्लांट, राइट हैंड साइड जो दिया है पोस्को प्लांट, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखो, और क्या पूछ सकता है? वामपंथी दक्षिणपंथी। वामपंथी किसे कहते हैं? जो पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं, और दक्षिणपंथी जो खुली प्रतिस्पर्धा का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, विकास की धारणाएं। भारत जब आज़ाद हुआ तो इस टाइम पे कौन कौन सी विकास की धारणा थी? 2 धारणा थी ना, समाजवादी और पूंजीवादी। भारत ने इसको कैसे सुलझाया? मिश्रित अर्थव्यवस्था उसने अपनाई। ठीक है, और आगे देखो, और क्या पूछ सकता है? समाजवादी विचारधारा किससे प्रेरित थी? किसने अपनाया था? सोवियत संघ ने। और पूंजीवादी? अमेरिका ने। ठीक है, योजना आयोग, पेज नंबर 50 पे देखो, योजना आयोग 1950 में बना। अच्छा, इसका नाम कब चेंज हुआ? 1 जनवरी 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, आगे देखो, बॉम्बे प्लान क्या था? इसके लिए उद्योगपति एक समूह इकट्ठा हुए, कब हुए? 1944 में। एक नंबर का क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई? 1951 में। पंचवर्षीय योजना 5 साल के लिए होती है, 51 से 56, 56 से 61 दूसरा। ठीक है, एक नंबर का पूछ सकता है। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर, उसमें उद्योग पर। इसका मूल मंत्र धीरे से विकास करना, इसका मूल मंत्र तेज गति से विकास करना, बस। इसके योजनाकार कौन थे? किरण राज, इसके PC मालनोबिस। ठीक है, हो जाएगा। आगे देखो, और क्या क्या पूछ सकता है? केरल का विकास मॉडल, पेज नंबर 54 लेफ्ट हैंड साइड, केरल का विकास मॉडल। क्योंकि भाई केरल में जो विकास के लिए जो मॉडल अपनाया गया उसी को केरल का विकास मॉडल कहा जाता है। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शिक्षा स्तर किसका है? केरल का है। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, पाथर पंचाली फिल्म किस पर आधारित है? एक गरीब परिवार के संघर्ष। निर्देशक कौन है? सत्यजीत रे। आगे देखो, एक नंबर को, और क्या पूछ सकते हैं इसमें से?
देखो देखो, भूमि सुधार कानून कौन से हैं? भूमि की हदबंदी और भूमि की चकबंदी। हाँ बिल्कुल। आगे देखो, खाद्यान्न संकट भारत में कब आया? 1960 के दशक में आया। इससे प्रभावित राज्य बिहार, ठीक है। इससे उभरा हुआ राज्य पंजाब हरियाणा। जोनिंग सिस्टम से प्रभावित राज्य बिहार। गेहूं का आयात कहाँ से किया इसने? अमेरिका से किया भारत ने, जब खाद्य संकट आया था। तो हरित क्रांति कब चलाई गई? 1960 के दशक में, 1967 में। और इसमें किसको बढ़ावा देना था? कौन से अनाज को? गेहूं और चावल को बढ़ावा देना था, ठीक है। आगे देखो, पेज नंबर 61, डेयरी, अमूल दूध जो पीते हो ना, अमूल दूध, डेयरी की शुरुआत किसने की? वर्गीज कुरियन ने की। किसने की? वर्गीज कुरियन। कहाँ पे? गुजरात में, गुजरात के शहर आनंद में हुई इसकी शुरुआत, ठीक है। हो जाएगा। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। बस खत्म, आगे आ जाओ। खत्म दोस्तों, खत्म। आगे आ जाओ, 4th चैप्टर पे आ जाओ, फटाफट हो जाएगा, बस शेयर करते रहो आप लोग। 4th चैप्टर पे देखो, भारत के विदेश संबंध। विदेश नीति मतलब किसी भी देश द्वारा दूसरे देश की अपनाई गई नीति को विदेश नीति कहते हैं। अब आगे देखो, आगे क्या पूछ सकता है? देखो, निर्देशक तत्वों को बढ़ाने के लिए अनुच्छेद 51 में दिया गया है गुण निरपेक्षता की नीति। गुण निरपेक्षता, INA का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। अच्छा, गुण निरपेक्षता का मतलब दोनों गुटों से बराबर की दूरी बनाए रखना। फर्स्ट वर्ल्ड वार आपने पढ़ा ना, उसमें कोल्ड वार में गुण निरपेक्षता में क्या बताया गया? अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से बराबर की दूरी बनाए रखना, अपना अलग गुट बनाना। इसकी अगुवाई कौन कर रहा था? भारत कर रहा था। इसमें टोटल कितने देश थे? 5 थे। आगे देखो, नेहरू की मृत्यु कब होती है दोस्तों? 1964 में, है ना, 64 में होती है। उसके बाद शास्त्री बन जाता है। चलो आगे देखो, कोई नहीं, अभी आगे और आएगा। अब देखो, नाटो, यहाँ पे नाटो पूछा जा रहा है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। नाटो कब बना? 1949 में, ठीक है। किसने बनाया? अमेरिका ने बनाया। सोवियत संघ ने क्या बनाया? वारसा बनाया इसके खिलाफ, वारसा, ठीक है। कब बनाया? 1955 में। अच्छा, एक नंबर का क्वेश्चन भी है कि 1956 में ब्रिटेन ने सुएज नहर पर हमला कब किया? ब्रिटेन ने सुएज नहर पर हमला कब किया? 1956 में, ठीक है। मिस्र पर आक्रमण किया। और इसका विरोध किसने किया? भारत ने किया। आगे देखो दोस्तों, आगे फटाफट देखो, आगे आ जाओ। आगे और क्या है? अफ्रो एशियाई सम्मेलन कब हुआ? 1940-50 दशक में। इसमें क्या हुआ? हाँ, इसमें 9 स्वतंत्र देशों को इकट्ठा किया जा रहा था। अफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। वांडुंग सम्मेलन की इसमें नींव रखी गई। कौन से सम्मेलन में नींव रखी गई? इसमें 1 नंबर कैसे पूछ सकता है। उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? 1961 में बेलग्रेड में हुआ, बेलग्रेड के युगोस्लाविया में, 61 में, ठीक है। आगे देखो, चीन और भारत का लड़ाई कब हुआ? 1962 में हुआ। किन किन चीज़ों को लेकर हुआ? चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, अक्साई चीन को लेकर, और अरुणाचल प्रदेश में बस्ती बसाने को लेकर। बस खत्म। तिब्बत, अब तिब्बत का देखो, तिब्बत पर कब्जा कब किया? किसने किया? चीन ने किया। कब किया? 1950 में किया। अब तिब्बत का धार्मिक नेता, धर्मगुरु कौन था? दलाई लामा ने भारत से शरण कब मांगी? 1959 में, 1959, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे देखो दोस्तों, आगे और क्या है? हाँ, ये हो गया, मदद मांग ली। 1962 में कौन हार गया? भारत हार गया बुरी तरीके से, ठीक है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पेज नंबर 73, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब टूटी? 1964 में टूटी, ठीक है। CPM, मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये इसका फुल फॉर्म है। नागालैंड को प्रांत का दर्जा, राज्य कब बना? 1963 में बना। आगे देखो, पेज नंबर 74, भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कब हुआ? 1971 में हुआ। 47 में भी हुआ कश्मीर को लेकर, ठीक है। 1965 में भी हुआ। 1960 में सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ? 1960 में हुआ। सिंधु नदी जल समझौता ऐसे पूछ सकता है, सिंधु नदी जल समझौता किसके बीच हुआ? कौन से देशों के बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। हस्ताक्षर करने वाले नेता पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान, भारत की तरफ से नेहरू, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, बांग्लादेश का संकट किसके साथ था? पाकिस्तान के साथ। भारत ने मदद की, 1971 में जीत गया, हो जाएगा। आगे देखो, और क्या पूछ सकता है इसमें से? हाँ देखो, भारत की परमाणु नीति, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया? 1974 में, किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी, जो असफल रहा। सेकंड कब किया? 1998 में, जो सफल हो गया, ठीक है। आगे देखो, आगे आ जाओ, 5वें चैप्टर पे आ जाओ। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई? 1964 में हुई। नेहरू के बाद प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, अब लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया। 1960 के दशक खतरनाक दशक कहा जाता है, पता है ना आपको, क्योंकि बहुत सारे संकट आए थे, आर्थिक, वित्तीय, आर्थिक हो गया, खाद्यान्न संकट हो गया, ये सब संकट आए थे।
तो लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था। लाल बहादुर शास्त्री कब बनाया गया प्रधानमंत्री? 1964 में, जब नेहरू मरा तब 1964 में, 1964 में, 64 से 66 तक रहा। 66 में जब वो ताशकंद समझौते के लिए जाता है तो वो भी मर जाता है। कौन? शास्त्री। कहाँ मर जाता है? पाकिस्तान में मर जाता है। आगे देखो, ताशकंद समझौता कब हुआ? किन दो देशों के बीच? भारत पाकिस्तान के बीच। भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री, पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान हस्ताक्षर किया। अब देखो, शास्त्री के बाद इंदिरा गांधी का आना। अब शास्त्री मरा, शास्त्री के बाद कौन आया? देखो, नेहरू के बाद शास्त्री, शास्त्री के बाद इंदिरा। कब? 1966 में। ठीक है, 1966 में बनाया गया। मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बीच, दोनों के बीच होड़ मची थी, किसको बनाया किसको नहीं बनाया। सिंडिकेट आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस के भीतर बड़े और प्रभावशाली नेताओं का समूह, इन लोगों ने सोचा भाई शास्त्री किसको बनाया, इंदिरा को बनाया कि मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई को ज्ञान था इसलिए इसको नहीं बनाया, इसको नहीं था इसलिए इसको बनाया। चलो आगे आ जाओ। चौथा आम चुनाव कब हुआ था दोस्तों? 1967 में। ठीक है, आगे देखो, एक एक नंबर का क्वेश्चन और क्या पूछ सकता है? गैर कांग्रेसवाद, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ठीक है, राम मनोहर लोहिया। आगे देखो, और क्या पूछ सकता है? हाँ देखो देखो, पेज पलटो, देखो, और 90 पेज नंबर पे देखो क्या पूछ सकता है कि भाई 1967 में चौथे आम चुनाव में, चुनाव का जनादेश जो है वो कितने कांग्रेस जो कितने राज्यों में हार गई? 9 राज्यों में लगभग हार गई एक तरह से। गठबंधन कब आई? 1967 में आई। पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से सरकार कब बनी? कहाँ बनी? पंजाब में बनी। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखो, दल बदल, अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना दल बदल कहलाता है। आयराम गैराम जुमला किससे संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है ना। गयालाल यहाँ पे था, उस पर उसने 2-3 बार पार्टी बदली थी इसलिए इसका ये रख दिया। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 में। कारण क्या था? उपराष्ट्रपति का पद का चुनाव खाली होना, राष्ट्रपति पद का चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई? 1969 में। कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ? 1969 में। और पुरानी वाली कांग्रेस का नाम ऑफ और ओल्ड, ये किसके नेतृत्व में थी? ये थी सिंडिकेट। और इंदिरा के नेतृत्व में ओ वाली कांग्रेस इंदिरा के नेतृत्व में थी। एक नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा। आगे देखो, प्रीवी पर्स की समाप्ति 1970 के दशक में। चलो ये हो गया। आगे देखो, आगे आगे, हाँ देखो देखो, और क्या है? और इसमें ये पूछ सकता है। चलो चैप्टर खत्म ही हो गया एक तरह से। छठे चैप्टर देखो, आपातकाल। आपातकाल, आपातकाल देखो दोस्तों, आपातकाल को लाने वाले कारण क्या थे? गुजरात बिहार का छात्र आंदोलन कब हुआ? जनवरी 1974 में, है ना, बिहार में। और उसके बाद मार्च में हुआ, हाँ ये जो है जनवरी में गुजरात में हुआ और मार्च में 1974। डेट तो वही है सेम, बस ये है कि बस महीने का फ़र्क है। जनवरी 1974 में हुआ गुजरात में छात्र आंदोलन, और बिहार में मार्च 1974 में हुआ, 2 महीने बाद। ठीक है, कारण एक ही है, बढ़ती हुई बेरोजगारी, महंगाई। ठीक है, इसको लेकर हुआ। गुजरात में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया किसने किया? जेपी ने किया, जयप्रकाश नारायण। इसने 2 शर्त रखी, पता है ना शर्त? अहिंसक होगा और इसके बाहर भी फैलाया जाएगा। आगे देखो, नक्सलवादी आंदोलन कहाँ पे हुआ? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में 1967 में खड़ा हुआ, एक नंबर का। इस बार आगे देखो, और क्या है? 1974 का। रेल हड़ताल कब हुआ? 1974 में हुआ। किसके नेतृत्व? इसका नेतृत्व किसने किया? जॉर्ज फर्नांडिस। कारण क्या था? बोनस और सेवा शर्तों को लेकर हुआ। कितने दिन के लिए हुआ था ये हड़ताल? 20 दिन के लिए एक तरह से। ठीक है, आगे देखो, एक नंबर का ये भी पूछ सकता है कि 1973 में केशवानंद भारती मुकदमा कब चलाया? 1973 में। फैसला क्या सुना है? सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को पीछे छोड़ते हुए 1973 में किसी और को जूनियर को बनाया गया। न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। अच्छा, आपातकाल कब लगाया गया? 1975 में। 25 जून 1975 में लगाया गया आपातकाल। लगाने वाले राष्ट्रपति के नेता का नाम फखरुद्दीन अली अहमद। कितने दिन के लिए चला था? 6 महीने, ये 18 महीने था, मतलब 1.5 साल एक तरह से। कहाँ लगाया गया, समझ में आ गया ना? अच्छा, अब आगे एक नंबर का ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी की सदस्यता कहाँ पर रद्द हुई? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में, जगमोहन लाल सिन्हा ने की। हो जाएगा।
अच्छा, इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लगाया कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया? अनुच्छेद 3 तरह के लगाया था, 352, 356, 360। तो इसने 352 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए लगाया। कारण क्या बताया? आंतरिक गड़बड़ी। 25 जून 1975 को आपातकाल लग गया। आगे देखो, आगे चैप्टर क्या और परिणाम, जेल भरो आंदोलन, जेल में डाल दिया गया, प्रेस सेंसरशिप लागू हो गई। प्रेस सेंसरशिप क्या पता है ना, कुछ भी छापने से पहले सरकार की अनुमति लेना। आगे देखो और क्या है, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन जैसे अखबारों पर प्रतिबंध लग गया, विरोध हो गया। विरोध किया, सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसे पत्रिकाओं ने क्या किया? घुटने टेक दिए। घुटने टेकने की बजाय बंद होना जरूरी समझा। अच्छा, उन लेखक के नाम बताए जिसने अपनी पदवी लौटा दी। तो वो कौन कौन है? हिंदी लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु और कौन है? शिवराम कारंत। इन दोनों ने लौटा दी अपनी पदवी। 42वां संशोधन कब हुआ? 1976 में, है ना। इसमें क्या किया गया बदलाव? 5 से 6 विधायिका की कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से 6 साल कर दिया गया। ठीक है। और आगे देखो, 7 जांच आयोग कब बनाया गया? 1977 में। ठीक है दोस्तों, आगे देखो और क्या है। हाँ भाई, 7 जांच आयोग, ये हो गया, सारा हो गया। आगे आओ, जो आगे और क्या पूछ सकता है? हाँ देखो, आपातकाल के सबक। भाई आपातकाल को हटाना, आपातकाल से सबक क्या मिला? लोकतंत्र को हटाना मुश्किल है। ये सारी 18 महीने आपातकाल चला। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो और आगे देखो, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? 1977 में बनी। ठीक है, जनता पार्टी की सरकार। इंदिरा गांधी हार गई, क्यों? किसके आपातकाल लगा, जबरदस्ती नसबंदी कार्यक्रम चलाया उत्तर भारत में, इस वजह से हार गई। 1977 में जनता पार्टी आई, जेपी। ठीक है, जो अब भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। फिर 1980 में जनता पार्टी हार गई और इंदिरा गांधी वापस आ गई, क्योंकि जनता पार्टी सही से शासन व्यवस्था नहीं चला पा रही थी, आपस में ही लड़ रहे थे। ठीक है, आगे देखो दोस्तों, जन आंदोलन का उदय। 7वां चैप्टर जो है, ये चैप्टर भी शायद नहीं आ रहा था, लेकिन अब इसमें आ रहा है। चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया? कौन से पहाड़ी क्षेत्र में? बताओ। चिपको आंदोलन कहाँ पे चलाया गया था? कमेंट में बताना मेरे को आप ये। ठीक है, बता दोगे? बता देना फिर। ठीक है, उत्तराखंड में चलाया गया, बता देता हूँ। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में चलाया गया। अमृता, हाँ, इसमें कौन थी लेडी? बताओ बताना ये, फिर मैं नहीं बता रहा। तो इसमें क्या हुआ था? पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से चिपक गई थी, है ना, चिपक गई थी ऐसे। चिपको आंदोलन मतलब पेड़ों से चिपक गई, पेड़ों को बचाने के लिए। दल आधारित आंदोलन, आगे देखो, और इसमें क्या पूछ सकता है? दलित पैंथर्स क्या था भाई? ये महाराष्ट्र में बना था। मराठी प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल, है ना। अंधेरे की पदयात्रा, सूरजमुखी और आशीष वाला फकीर, ये इसका अर्थ क्या है? ये इसने दिया था। 1 नंबर का पूछ सकता है ये। और आगे देखो क्या है, दलित पंथ महाराष्ट्र में बना, कब बना? 1972 में बना। किसने बनाया? दलित युवाओं ने बनाया। दलित कौन होते? पिछड़े हुए। आगे देखो दोस्तों, आगे और क्या पूछ सकता है कि सूरज की तरफ फीट वाला अंधेरे की पदयात्रा, ये किसने दिया? नामदेव ढसाल ने दिया। ये किसने कहा? भारतीय किसान यूनियन। अब ये देखो, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में स्टार्ट हुआ इसका, भारतीय किसान यूनियन। आगे देखो, ताड़ी विरोधी आंदोलन नाम से पता चल रहा है, गांव में ताड़ी पीते हो ना, पेड़ से जो उतारते हैं ताड़ी। तो ताड़ी, इसमें क्या करते थे? महिलाओं के पति ताड़ी पीकर आते थे और शराब पीकर उनको मारते पीटते थे। तो इस वजह से महिलाओं ने आंदोलन चलाया ताड़ी विरोधी बंद करवाने के लिए। ठीक है, आगे देखो, आगे नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में चला गया ये। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, आगे फटाफट देखो। और ताड़ी विरोधी आंदोलन ने सिर्फ ताड़ी बंद करना नहीं था, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थल पर छेड़छाड़ जो महिलाओं के साथ होता है उन सब पर रोक लगाया गया इससे। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा कहाँ? गुजरात में। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ चला गया? सरदार सरोवर परियोजना, तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात महाराष्ट्र में। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखो और क्या पूछ सकता है? आगे आ जाओ, आगे। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में हुआ। सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन। ठीक है ना, 2005 में लागू हुए। किसी भी क्षेत्र में आप सरकारी कर्मचारी से, किसी भी क्षेत्र में उससे जुड़े कर्मचारियों में आप क्या कर सकते हैं? सूचना लेने का अधिकार है। 8वां चैप्टर देखो, क्षेत्रीय आकांक्षा मतलब अपनी क्षेत्र का विकास करने के लिए जो क्षेत्रीय आकांक्षा मांग उठाते हैं।
आगे देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर किन 3 भागों में बटा है? 3 भागों में बटा हुआ है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 इलाके हैं यहाँ पे। 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। लद्दाख जो पर्वतीय इलाका है, जम्मू कश्मीर के दिल के रूप में देखा जाता है। ज़्यादातर बोलने वाले यहाँ पे कौन है? मुस्लिम है ना। आगे देखो आगे क्या है। अच्छा 1947 में जम्मू कश्मीर में राज कौन कर रहा था? कौन राज कर रहा था? हरी सिंह राज कर रहे थे। यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इसके बाद कौन आया? शेख अब्दुल्ला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से सरकार बनी यहाँ पे। आगे देखो, द्रविड़ आंदोलन, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये किसका नारा है? ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार, ये इसका नारा है द्रविड़ आंदोलन, कि भाई उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए, कि उत्तर राज्यों का विकास हो रहा है, दक्षिण का विकास नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। और देखो डीएमके पार्टी, द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम, ये भी वहीं बनी हुई है, ठीक है। आगे देखो और क्या है, डीएमके हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया। और जम्मू कश्मीर को कौन सा अनुच्छेद के तहत अलग राज्य का दर्जा मिला था? 370, जो कट गया, हो जाएगा। अच्छा 370 को लेकर विवाद है भाई है। कोई कहता भारत में मिला दो, कोई कहता मत मिला, कोई कहता रहने दो, ठीक है। कोई कहता सही से नहीं मिला है। अलगावाद अब किसके देखो, पंजाब समझौता कब हुआ? 1987 में हुआ ना। पंजाब अलग क्षेत्र की मांग कर रहे थे। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव कब हुआ? 1973 में हुआ। आगे देखो, ऑपरेशन ब्लू स्टार कब चलाया गया दोस्तों? ऑपरेशन ब्लू स्टार 1980 के दशक में, 1984 में क्या हुआ? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 31 अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु। उसी के बॉडी गार्ड सिख था, उसने ठोक दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ चलाया गया? पंजाब के अमृतसर गोल्डन टेम्पल में चलाया गया, ठीक है। इसका परिणाम क्या निकला? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। इंदिरा गांधी का बाद प्रधानमंत्री कौन बनता है? राजीव गांधी। सॉरी, आगे देखो, अब हरचंद्र सिंह लोगोवाल, इसने समझौता किया राजीव गांधी के साथ मिलकर, पंजाब समझौता किया। पंजाब समझौता किसके बीच हुआ? 1985 में हुआ। हरचंद्र सिंह लोगोवाल और भारत की तरफ से ये। अब पूर्वोत्तर राज्यों के साथ कौन से किसके साथ दिक्कतें हैं? तो वो है मिजोरम और नागालैंड। लाल डेंगा कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से सरकार बनी थी। ये लाल डेंगा कहाँ पे था? मिजो नेशनल फ्रंट मतलब मिजोरम, और नागालैंड से आगामी जापू फिजो, यही था, यहाँ से कर रहा था ये, ठीक है। अच्छा असम में कहाँ चला था? असम में 1979 में छात्र संगठन आंदोलन, ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन, आसू के नाम से आंदोलन कहाँ पे चलाया था? असम में। कब? 1979 में, ठीक है। असम समझौता कब हुआ? 1985 में, ठीक है ना। एक नंबर का क्वेश्चन। सिक्किम का विलय कब हुआ? सिक्किम का विलय देखो दोस्तों कब हुआ? 1900 बताओ 22वां राज्य बना सिक्किम का 1975 में, ठीक है। 74 में मिला दिया गया इसको और 22वां राज्य बन गया। एक नंबर का क्वेश्चन है, पूछता है। आगे देखो, गोवा की मुक्ति, गोवा मुक्त कब हुआ पुर्तगालियों से? 1987 में, ठीक है। 1987 में यहाँ का क्या बन गया? राज्य बन गया भाई। आगे देखो 9वां चैप्टर, लास्ट चैप्टर रह गया, बस खत्म होने वाला दोस्तों। जल्दी ध्यान दो। देखो भारतीय राजनीति में 1990 के दशक में क्या क्या बदलाव आया? देखो भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और राजीव गांधी आया और कांग्रेस की हार और गठबंधन युग 1989 में शुरू हुआ ना। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, नई आर्थिक नीति का आना, साबानो केस, ये आ गया सारा, ठीक है। अच्छा एक नंबर का ये पूछता है कि 1984 में कांग्रेस की कितनी सीटें जीती गई जो इतिहास से बन के रह गई? 543 में से 415 सीटें जीता इसने, ठीक है दोस्तों। आगे देखो गठबंधन युग कब शुरुआत हुआ? 1989 में गठबंधन की सरकार, ठीक है। आगे देखो बाबरी मस्जिद विध्वंस कब हुआ? 1992 में। मंडल मुद्दा लागू कब हुआ? 1992-93 में लागू हुआ। बना कब था ये? 77-78 में। मंडल मुद्दा है ना, ये क्या था? पिछड़े वर्गों को, ओबीसी को आरक्षण दिलाने की बात करता है। 182 पे देखो इसके नेतृत्व कौन थे?
विदेश्वरी प्रसाद मंडल, है ना, बीपी मंडल, विदेश्वरी प्रसाद मंडल ओबीसी के लिए 27% आरक्षित की देने की बात करता था ये। 1978 में बना ओबीसी के लिए, 92-93 में लागू हुआ है इसका सिफारिश। आगे देखो और क्या है, अयोध्या विवाद 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई, बाबरी मस्जिद विध्वंस हो गया, मीर बाकी ने करवाया था निर्माण, अयोध्या में मीर बाकी ने करवाया था बाबरी मस्जिद का निर्माण। ठीक है, आगे देखो, हाँ देखो देखो फटाफट देखो दोस्तों, और क्या है भाई, हाँ गुजरात गोधरा कांड, गोधरा कांड कब हुआ, 2002 में, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ। इसमें क्या हुआ, ट्रेन में आग लगा दिया जिससे बहुत सारे लोग जल के मारे गए। आगे देखो, आगे 2000, हाँ देखो देखो, गठबंधन सरकार, गठबंधन सरकार के हानि लाभ ये सब हो जाएगा। गठबंधन सरकार भाई, चलो ये तो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, एक नंबर में पूछेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, बाकी चैप्टर हुआ हमारा खत्म। कोई क्वेश्चन रह गया, छूट गया या समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जाने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगले हिस्ट्री का सेकंड पार्ट का बनाऊँगा, हिस्ट्री का तो बना दिया हूँ। ठीक है, जियोग्राफी का बना दूंगा, आपका फर्स्ट का बना दिया, सेकंड बुक का बनाना रह गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर देना। ठीक है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी बनाता हूँ शॉर्ट वीडियो वगैरह का। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।